हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ अच्छी ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 को बताएंगे, जो कि आपातकाल के बारे में बताता है। यह आपातकाल कौन लगा सकता है और किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 तीन प्रकार के आपात का उपबंध करता है, जो कि इस प्रकार। नंबर 1, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात। नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात। नंबर 3, वित्तीय आपात। नंबर 1, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है या ऐसा संकट बिल्कुल पास है, तो ये उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा संपूर्ण भारत के संबंध में या किसी ऐसे भाग के संबंध में कर सकेगा जो उद्घोषणा में उल्लेखित किया जावे। ऐसी घोषणा को राष्ट्रपति उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है या परिवर्तित कर सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत कब और कहाँ लागू किया गया। सबसे पहले पंजाब में 1951 में लागू हुआ। इस संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पर्याप्त व्यापक शक्ति प्रदान करता है। विश्व के किसी भी संघात्मक संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश नहीं है। संविधान सभा में इस विषय पर विचार विमर्श के समय कुछ सदस्यों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि राष्ट्रपति द्वारा इस व्यापक शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने इस आशंका को निर्मूल बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो राष्ट्रपति की इस शक्ति पर पर्याप्त अंकुश लगा सकते हैं। वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता और परामर्श से करता है, जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा के बाद भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बने रहते हैं। नंबर 2, आपात उद्घोषणा को जल्द से जल्द संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और ये उसके अनुमोदन के बिना 2 महीने से अधिक समय के लिए प्रवर्तन में नहीं रह सकेगा। यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट न मिलने पर भी कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि किसी राज्य संवैधानिक तंत्र विफल हो गए, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को स्वयं भी ये समाधान हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक विधि की प्रक्रिया के अनुसार कोई कानून नहीं चल रहा है, तो वह उस स्थिति में भी वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नंबर 3, वित्तीय आपात। वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। आपात के उद्घोषणा प्रवर्तन की अवधि में राष्ट्रपति आदेश द्वारा
जैसा कि वे उचित समझे। अनुच्छेद 268 से 279 तक में उपबंधित केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे प्रत्येक आदेश को यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का बटन भी दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो प्रतिदिन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।